गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः। सुस्वादु तोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयः। इसका यहाँ से संधि विच्छेद होगा तो यहाँ से ए निकल जाएगा और ये ती हो जाएगा। गुणी व्यक्तियों के जो गुण होते हैं, यानी जो गुणवान व्यक्तियों के अंदर जो गुण विद्यमान होते हैं, वह गुण अगर हम गुणवान व्यक्तियों में जो गुण होते हैं वो गुण अगर निर्गुणी व्यक्तियों को दे दिए जाए या निर्गुणी व्यक्तियों को प्राप्त हो जाते हैं तो वही गुण किस में बदल जाते हैं? दोष में बदल जाते हैं या वह भी अवगुण में बदल जाते हैं। जिस प्रकार नदियाँ मीठे पानी से युक्त होती है, नदियों का पानी क्या है? मीठा होता है। हम सब उसको पानी को पीते हैं। हाँ। तो जो अच्छे पानी वाली सुस्वादु तोया यानी अच्छे ठंडे निर्मल जल वाली जो नदियाँ हैं वह समुद्र में जाके मिलती हैं। समुद्र में जाके अगर मिल जाती हैं तो वह पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। वह पानी पीने योग्य नहीं रहता है। वह पानी मतलब अवगुण को प्राप्त हो जाता है। आया समझ में? जी मैम। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पूछ विषाणहीन है। तृणम न खादन अपि जीवमान है तद्भागधेयम परमम पशु नाम है। कहने का मतलब क्या है कि साहित्य से, संगीत से और कला से विहीन व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, वह क्या है? वह साक्षात पशु के समान है। कैसा पशु? बिना सींग वाला। विषाण होता है सींग और पूछ, तो बिना सींग वाला और बिना पूछ वाले पशु के समान है, जो घास नहीं खाते हुए भी जिंदा रहता है। पशु तो घास खाकर ही जिंदा रहते हैं ना। हाँ। लेकिन इंसान ऐसा पशु है जो घास नहीं खाते हुए भी जिंदा रहता है। और ये पशुओं का परम सौभाग्य है। परमम पशु नाम तो पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो उनके हिस्से का चारा नहीं खा रहा है, उनके हिस्से का अन्न नहीं खा रहा है, उनके हिस्से की घास नहीं खा रहा है। ऐसे इंसान भी होते हैं जो धरती पर क्या होते हैं? बोझ के समान होते हैं, जिनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। वो अपने जीवन को एक पशु के समान ही ढोते रहते हैं। और ऐसे पशु जिनके पास वो सींग पूंछ नहीं, भी पशुओं के तो सींग और पूंछ होते हैं ना। हाँ। और वो चारा खाते हैं। और ये ऐसा इंसान होता है जो चारा नहीं खाता है और बिना सींग के और बिना पूंछ के, चारा नहीं खाते हुए भी वो जिंदा रहता है। और ये तो पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो चारा नहीं खा रहा है, बाकी तो बेचारे पशु को तो भूखे ही मरना पड़ता। आया समझ में? जी मैम। चलो आगे ला। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनीनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। अर्थात लालची व्यक्ति का यश, लुब्धस्य लालची व्यक्ति का यश और चुगलीखोर की मित्रता, नष्ट क्रियस्य कर्म से हीन व्यक्ति का कुल, कर्म से हीन व्यक्ति का कुल, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म। धन अर्थ का मतलब होता है धन को महत्व देने वाले का धर्म, तथा बुरी आदतें, ये व्यवसीन है। व्यवसीन का मतलब होता है बुरी आदत। तो बुरी आदतें वालों का विद्या से जो मिलने वाला फल, विद्या फलम, विद्या से जो मिलने वाला फल, विद्या जो ग्रहण करते हो ना उसका फल प्राप्त होता है वह। और कृपणस्य सौख्यम, कृपण यानी कंजूस का जो है सुख। और प्रमत्त सचिवस्य, प्रमात करने वाले मंत्री के, राजा का, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति आ रही है, प्रमात सचिव, तो प्रमात करने वाले सचिव के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जो लालची व्यक्ति का तो यश नष्ट हो जाता है, और चुगलीखोर की जो मित्रता, ऐसे मित्र किस काम के जो चुगली करते हैं, तो ऐसे चुगलीखोर की मित्रता और कर्म से हीन व्यक्ति का कुल नष्ट हो जाता है। और धन को अधिक जो महत्व देता है ऐसे व्यक्ति का क्या कुल नष्ट हो जाता है। कंजूस और बुरी आदतों वालों की विद्या का फल नष्ट हो जाता है, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। और प्रमाती जो सचिव होता है
राज्य का जो सचिव होता है, और वो कैसा होता है, प्रमत्त, आराम से मस्त रहने वाला, तो ऐसे का राज्य भी नष्ट हो जाता है। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि हमें स्वयं एवं राष्ट्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने कर्म करते रहना चाहिए। हमें किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासो संत तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुसुक्त रसम सृजन्ति। अर्थात कहने का क्या मतलब क्या है कि जिस प्रकार मधुमक्खी जो होती हैं वह मीठे और कड़वे दोनों फूलों पर समान रसपान करती हैं। मधुमक्खी कड़वे फूलों पर भी बैठती है और मधुर फूलों पर भी बैठती है, उनका भी रसपान करती है और उनका भी रसपान करती है। कड़वे मीठे दोनों फलों का रसपान करती है, फिर भी वो क्या है, मीठा रस ही बनाती है, मीठा शहद ही बनाती है। ऐसा नहीं कि कड़वे का कड़वा शहद बनाएगी, नहीं, वो मीठे का मीठा ही बनाती है। तो दोनों प्रकार के रस को पीती है, कड़वे मीठे को, फिर भी वो मिठास ही उत्पन्न करती हैं। तो उसी प्रकार से जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, संत लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सज्जन और दुर्जन दोनों प्रकार के लोगों की बातों को एक समान सुन करके, सज्जनों की बातें भी सुनते हैं और दुर्जनों की बातें, दुर्जन होंगे तो बुरी बातें ही करेंगे, बुराई करेंगे, और सज्जन होंगे तो सज्जन अच्छी बातें ही करेंगे। तो दोनों संत लोग दोनों की बातों को सुनते हैं और दोनों की बातों को सुन करके क्या करते हैं, वो सुंदर वचनों का ही निर्माण करते हैं, सुंदर वचनों का सृजन करते हैं, अर्थात सुंदर वचन ही बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है, कुछ अच्छे व्यक्ति होते हैं जो इनकी संगति किसी भी प्रकार की हो, वो अपनी संगति, अपना जो गुण होता है वो उसको नहीं छोड़ते हैं। तो हमें इससे क्या संदेश मिल रहा है कि संतों एवं मधुमक्खियों के इस विशेष गुण को हमें भी अपने जीवन में उतारना चाहिए और सुंदर वचन बोलने चाहिए और अच्छा आचरण रखना चाहिए। विहाय पौरुषम यो ही देवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। वायसाः का अर्थ होता है कौवे, ठीक है। प्रासाद होता है महल, सिंहवत यानी शेर के समान, विहाय छोड़ करके पौरुषम पुरुष को। इस श्लोक में क्या कहा गया है कि जो लोग मेहनत को छोड़ करके, पौरुष को छोड़ करके, मेहनत को छोड़ करके भाग्य का सहारा लेते हैं, किस्मत के जो सहारे चलते हैं, वह व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं, वह व्यक्ति ऐसे शेर के समान, ऐसे सिंह के समान होते हैं जो महल पर बने होते हैं। जो सिंह महल पर बने होते हैं ना, ऐसे देखा होगा आपने, महल पर बने होते हैं, ऐसे महल पर बने होते हैं, महल या मंदिरों में बने होते हैं, शेर देखे होंगे ऊपर। तो ऐसे सिंह के समान होते हैं जिनके ऊपर, जिनके सिर के ऊपर क्या बैठते हैं, कौवे बैठते हैं। ऐसे सिंह के समान होते हैं। किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो मेहनत नहीं करते हैं और भाग्य के भरोसे चलते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि हमें भाग्य के भरोसे नहीं रह करके अपने पौरुष का, अपने सामर्थ्य का, अपनी मेहनत का विश्वास करना चाहिए, मेहनत के ऊपर चलना चाहिए। अगर कार्य की सिद्धि हम करना चाहते हैं तो हम किसे मेहनत करनी चाहिए और मेहनत करने से ही फल की प्राप्ति होगी। मेहनत करोगे तो ही भाग्य साथ देगा, बाकी भाग्य साथ नहीं देगा। भाग्य उनका साथ देता है जो मेहनत करते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महिरोहा ऐशाम विमुखम यान्ति नार्थिनः है। अर्थात इस श्लोक में पेड़ के बारे में, पेड़ की महिमा बताते हुए कहा गया है कि फूल, पुष्प यानी फूल, पत्र पत्ते, फल और छाया। वो फूल पत्ते फल छाया, जड़, मूल क्या होता है, जड़, और वल्कल होता है छाल, और दारू भी होता है लकड़ियाँ। तो एक वृक्ष के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक वृक्ष में होती हैं और वृक्ष क्या होते हैं, इन सब से युक्त होकर के धन्य होते हैं। महिरुहा यानी वृक्ष, और ये शाम विमुखम यान्ति नार्थिनः, इनसे जो मांगने वाला,
पेड़ों से जो मांगते हैं कि हमें पेड़ों से फल चाहिए, फूल चाहिए, छाइयाँ चाहिए, लकड़ियाँ चाहिए, छाल चाहिए, जो भी मांगते हो तो वो उनसे को कभी निराश नहीं करते हैं। पेड़ उन्हें सहर्ष दे देते हैं। उन्हें अपना सारी चीज़ें जो भी चाहिए वो सहर्ष दे देते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि हमें भी वृक्षों की तरह सदैव क्या दान और समर्पण की भावना रखनी चाहिए। और वृक्ष जिस तरह झुक जाते हैं फल लगने पर, तो हमें भी इसी तरह से झुका हुआ होना चाहिए। ये इसके अंदर नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे श्लोक में है ये, ठीक है। तो हमें वृक्षों के समान होना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष हर चीज़ को सहर्ष दे देते हैं, तो हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियाः न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहिग्ना गृहे। जिस प्रकार से घर में आग लगने जाने पर कुआं खोदना आरंभ करना सही नहीं होता है। आया समझ में? जब आग लग जाती है तभी कुआं खोदने लगते हैं कि अब कुआं खोद के आग बुझाएंगे, तो ये कार्य सही नहीं है। तो उसी प्रकार से विपत्ति आ जाने पर चिंतित होना भी उपयुक्त कार्य नहीं है कि कुछ विपत्ति आ गई तो हम चिंता करके बैठ जाएं, चिंतित हो जाएं, तो क्या उससे समस्या का समाधान हो जाएगा? क्या नहीं होगा। तो किसी भी विपत्ति से या किसी भी प्रकार की जो आपत्ति आ जाती है उससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये इस श्लोक में ये कहा गया है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है।